कहते हैं अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, संघर्ष करोगे तो फल मिलेगा, कल नहीं हर पल मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, कल की वीडियो में मैंने संविधान के नागरिकता टॉपिक को कवर किया था। और नागरिकता भैया क्या होता है, नागरिकता भाग 2 में आता है। नागरिकता भाग 2 में आता है तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चाएं किया गया है। और नागरिकता को सिटीजनशिप कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो नागरिकता है दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया गया शब्द है और भारत में एक ही नागरिकता है। और इसका विवरण अरस्तू ने दिया था और 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अगर जिन जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो भी संविधान का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आज आपने वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए मौलिक अधिकार से आने वाले प्रश्नों को फोड़ कर आएंगे, आपसे कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। मैं 12 से 15 वीडियो में पूरे संविधान को कवर करूंगा और जितने ईमानदारी से, जितने बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूं, आप लोग विश्वास भी नहीं किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपका पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट। इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट। दोस्तों, ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चाएं किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का मतलब यूएसए से लिया गया है। दोस्तों, इस अधिकार को नरसंगिक या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म के तुरंत बाद ही मिल जाता है। मेरी मोटे मोटे बातों को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और कॉपी कलम को निकाल कर एक एक पॉइंट को लिखिए कि इसको नरसंगिक कहा जाता है और मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 2 को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नागरिकता है दोस्तों। आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, भाग 2 में क्या वर्णित है सर? तो भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 4 में क्या बताया गया है? तो भाग 4 को इसके अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग भाग 4 की बात करेंगे। भाग 4 भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। वो आयरलैंड से लिया गया है। उसकी चर्चा उसका डिटेल में कल बताऊंगा, कल की वीडियो में। लेकिन आज पहले ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद इसमें 12 से लेकर 35 तक की बात की गई है। पहले आप लोग ये जान लीजिए अनुच्छेद 12 क्या होता है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चाएं अनुच्छेद 12 में किया गया है। और अनुच्छेद 13 में क्या है सर? अनुच्छेद 13 में है यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 13 को अल्पीकरण कहा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक याद रखिएगा, 14 से लेकर 18 तक समता यानी समानता के अधिकार की चर्चाएं किया गया है। समानता के अधिकार की चर्चाएं किया गया है। चलिए हम आगे वीडियो के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। अब आपका पहला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया? तो भाग 3 से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि भैया जब आ जाए नरसंगिक किसे कहा जाता है, नरसंगिक। संविधान के किस भाग को नरसंगिक कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, किस भाग को? भाग 3 को कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जन्म के बाद ही मिल जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलिए अब आपके अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, ये जो क्या भैया मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा अमेरिका। मैंने जो स्टार्टिंग में बता दिया ना, याद रखिए ये सभी पॉइंट आप सभी के लिए एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है।
तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मैंने 12 में बताया कि मूल अधिकार की परिभाषा है और 13 में बताया कि यदि आप हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे के मूल अधिकार पर प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, यानी अल्पीकरण। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात किया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 14 को जान लीजिए। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात की गई है। 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने यानी कानून की नज़रों में सब समान है। ये ब्रिटेन से लिया गया है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी तौर पर अनुच्छेद 15 में क्या है। तो अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के अनुसार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, एक एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। और अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की चर्चाओं की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अंत की बात की गई है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत, यानी कि कहते हैं ना किंतु याद रखिएगा शिक्षा और सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने पर पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न है कि भारत नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फंसाने के लिए 36 भी देगा, लेकिन ये तीनों गलत हैं। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों देखिए, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य उन गरीब बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है, और उनको डिटेल में पूरा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। और यकीन मानिए देखेंगे कि इन्हीं सारे प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपको बीच में फंस जाएगा। और संविधान से जैसा कि हमको पता है काफ़ी प्रश्न अभी बनते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा किसको कहा है, भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 को क्यों कहा गया दोस्तों, भाग 3 को क्यों कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा है, तो इसके लिए हम आप सभी को बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रस्तावना है, इसकी प्रस्तावना को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, कहा है कि सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। इसको ये जो प्रस्तावना होता है इसको आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा पूछ ले किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा 24 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों। अब ये कानूनी अधिकार रह गया है, कानूनी अधिकार रह गया, यानी कि पूछेगा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे तो 7 पर लगाइएगा, परंतु वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 अधिकार प्राप्त हैं। क्या आपको दोस्तों पूरा फुल डिटेल वीडियो चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर उम्मीद करता हूं दोस्तों बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है दोस्तों, किसको है, तो उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, दोनों को। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कुछ विद्यार्थी प्रधानमंत्री सोचते हैं पर गलत है, इसका जवाब राष्ट्रपति होगा, आज से याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद मैं खुला चैलेंज करता हूं दोस्तों कि अगर आपसे कोई प्रश्न बन जाएगा और आप नहीं करके आए तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। मैं एक और वीडियो मूल अधिकार पर ला दूंगा,
मैं किस पर ला दूंगा, मूल अधिकार पर, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर और सारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं धीमा धीमा पढ़ाता हूँ पर सभी कवर करता हूँ। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सर्वोच्च न्यायालय को। अब आपका रहा अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सर्वोच्च न्यायालय। वही प्रश्न है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर कवर करने। कह रहा कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिए, निलंबन की जब बात करेगा तो राष्ट्रपति टिक लगाइएगा। जितने पॉइंट को बता रहा हूँ बड़े ध्यानपूर्वक दोस्तों इस एक एक पॉइंट को आप लोग सुनते चलिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संरक्षक कौन है, न्यायपालिका संरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, संसद को है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसको प्राप्त है, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक अभी आपको बताया था समानता का अधिकार की चर्चा किया गया है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कानून का समान संरक्षण की जब बात करेगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा अनुच्छेद 14। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान का कानून मतलब कौन सा अनुच्छेद छुआछूत वो है दोस्तों उन्मूलन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि छुआछूत का अंत, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेस से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेस से संबंधित अनुच्छेद 19 का ए है। अब अनुच्छेद 19 का ए को भी जान लीजिए, क्योंकि ये सारे सभी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 है भैया, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, ये 19 का ए में है। तो प्रेस की बात किया गया तो अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा। और दूसरे में कहा गया है, अनुच्छेद 19 का दूसरे में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरे में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथे में कहा गया है कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, पांचवें में कहा गया भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, और अगले में कहा गया संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह क्या हो गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में मौलिक अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, किसको, संपत्ति के अधिकार को, जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक अभी आपको मैंने बता दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो ये तीनों तो हैं दोस्तों, परंतु ये नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ना। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक की बात किया गया है। अगला प्रश्न है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है
जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। थोड़ा टच कम काम कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पर आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 14 वर्ष हो। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार की संपत्ति, समानता का अधिकार की संपत्ति का अधिकार की शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया दोस्तों, जो कि अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त कर दिया गया। तो अभी आपको बताते हैं 1978 में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कब जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा 2002 में, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, यानी कि आदेश जारी करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो किस चीज़ की व्यवस्था है दोस्तों, याद रखिएगा सामाजिक समता की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इस मेहनत के लिए दोस्तों उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग दान का तक के फीस नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं निःशुल्क, जो कि है आपको दोस्तों हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से ऐसे ही पढ़ाते चलेंगे। चलिए हम दोस्तों मूल अधिकार पर भी एक वीडियो और ला देंगे, बचे सारे प्रश्नों को हम क्लियर कवर कर देंगे। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।